हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मेरे साथ हैं हमारे रूम पार्टनर और हमारे भाई जीतू भाई। तो इनका मेंस था, लेकिन इनने अपना समय निकाल के मैं 10 मिनट इनसे मांगा कि मेरे वीडियो के लिए, आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए 10 मिनट मुझे दें। तो इन्होंने 10 मिनट मुझे दिए हैं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट से प्री निकाल रहे हैं और मैं पहली बार दे रहा हूँ। तो जी हमको मार्गदर्शन करेंगे और 45 से 50 दिन बचे हुए हैं। तो स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से ये निकालते हैं वो स्टडी हमको बताएं। और आप लोग देखना किस तरीके से स्टडी बताएंगे। तो बताइए जीतू भाई, किस तरीके से करनी चाहिए तैयारी? तो अभी क्या है, 45 दिन शेष बचे हुए हैं। 45 दिन प्री के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्री का सिलेबस उठाएं और प्री के सिलेबस में सबसे ज़्यादा फोकस जो रहता है, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एमपीएससी एक इंटीग्रेटेड होती है। प्री मेंस और इंटरव्यू एक अलग स्टेज मान लो, लेकिन प्री मेंस तक तो लगभग सिलेबस एक सा ही रहता है ना। 80% से 90% सिलेबस प्री का ही रहता है मेंस में। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो फिर प्री का सिलेबस उठाएं। सबसे पहले क्या है उसमें, सबसे पहले एमपी देखें, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के लिए कोई एक स्टैंडर्ड किताब चुन लीजिए, चाहे वो महेश कुमार बनवाल की हो या फिर कोई आजकल मार्केट में चल रही परीक्षा करने वाली, वो चल रही है ना। तो उसको बार बार रिवीजन करिए। कम से कम एक बार रीडिंग करिए, 2 बार रीडिंग करिए, 3 बार रीडिंग करिए। और एग्जाम से पहले पहले उसको मैक्सिमम लगभग 5 से 6 बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि एमपी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और प्री निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि सरल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। अगर सरल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो ये समझो आप कट ऑफ से बाहर हैं। अगर सरल क्वेश्चन गलत हो गए तो मुश्किल ही है फिर आप जो है कट ऑफ में आ जाए। और कठिन क्वेश्चन तो जो ऐसे होते हैं जो लगभग सबके लिए सामान्य होते हैं। तो सरल क्वेश्चन लगभग पेपर में बनते हैं तो 80% तक, 80 नहीं तो 75% तो प्लस रहते ही। और 5% बंदे जो है कठिन क्वेश्चन बना ही लेते हैं, है ना। तो वो आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एमपी बहुत ज़्यादा। और कोई ज़रूरत नहीं है कि ये टेस्ट लगाना है वो टेस्ट लगाना है, ठीक है, कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो प्री की, वो सफिशियंट है। क्योंकि आप जो रिवीजन नहीं करेंगे बुक्स का, कोई भी अगर एमपी है तो एमपी का रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ऑप्शन में आप कंफ्यूजन बढ़ा तो सीधी बात है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी प्री गड़बड़ जाएगी, सही बात है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, कंफ्यूजन कम होगा। मोर रिवीजन नो कंफ्यूजन, लेस कंफ्यूजन, मोर रिवीजन मोर रैंक, तभी जो है आप प्री कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। सही बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आगे गेन कर पाएंगे। अब एमपी हो गई। एमपी के बाद कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो फिक्स हैं, सिलेबस फिक्स है और काफ़ी सीमित हैं। जैसे आयोग, जितने भी आयोग हैं 10 12 13 जितने भी हैं, वो साले साले आयोग एक एक चीज़ को उनको अच्छी तरह से रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। अगर आपने रट नहीं पाए, वहाँ भी आपने कंफ्यूजन हो गया, तो वो क्योंकि वो आयोग के सारे क्वेश्चन सब लोग लगा लेते हैं, तो आयोग को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। और आयोग के बाद फिर रहती है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोई नवाड़ी की बुक ले लीजिए या कोई भी एक बुक ले लीजिए जो अभी अपडेट हुई हो, क्योंकि इसमें जो है अपडेशन होता रहता है। तो जितने भी आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन है तो अच्छी तरह से लगा लीजिए। वो 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ, गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबके बन जाते हैं, ठीक है। और आयोग हो गया एमपी की पॉलिटिक्स, पॉलिटी नहीं, एमपी की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था जितनी भी है वो अच्छी तरह से करें। क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कौन से संविधान के राज्यपाल रहे, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, फिर दूसरे राज्य के या मुख्यमंत्री रहे या कोई विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो उनके बारे में अच्छी तरह से अगर बुक्स में ना हो तो नेट से सर्च कर लीजिए, उसके बाद अच्छा रहेगा, है ना। तो उन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एमपी कल्चर वल्चर के सब उसी एक बुक में आ ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था में कुछ नहीं है। जनगणना 2011 की चलेगी, है ना। तो वो आंकड़े आपके पास अच्छी तरह से होने चाहिए, पूरी तरह से मेंस के हिसाब से आंकड़े पढ़ लीजिए, तो यदि भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं जनगणना से। और जरूर क्वेश्चन आता ही जनगणना से। भारत की संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जो ट्रेडिशनल पोर्शन है पीएससी का प्री का, तो ट्रेडिशनल पोर्शन के लिए पहले आप चूंकि 45 दिन है तो आप प्रत्येक के जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी को आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए आप ऐसा करिए, एक लूसेंट किताब ले लीजिए ट्रेडिशनल की, जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीजें उससे हो जाएंगी। लूसेंट से अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। लूसेंट तो मस्ट है,
ये समझिए वो शिवानी माता है प्री निकालने के लिए, तो शिवानी माता को मत भूलिए, है ना। ले लीजिए आप लोग। हाँ ले लीजिए। तो ट्रेडिशनल पोर्शन लूसेंट से, और बाकी जो इंडिविजुअल बुक्स आ रही है वो मार्केट से ले लीजिए, उन्हें रखिए। एमपी तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, 35 से 32 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 32 से 35। उनमें से अगर क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है कि आप जो है प्री निकाल लें। तो पहले एमपी अच्छी तरह से, एमपी की चाहे पॉलिटी हो या एमपी का कल्चर हो या एमपी की सब इंक्लूड है, इंटीग्रेटेड हो गई सारी, है ना। और फिर आयोग, आयोग के बाद जो आईसीटी, आईसीटी के बाद जो 7 यूनिट है कौन सी, जैसे इसरो, डीआरडीओ, है ना, और जितने भी संस्थाएं हैं, राजा रमन्ना, कैट वगैरह, तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लीजिए, है ना। और अभी क्या क्या करंट में क्या क्या हुए हैं वो तो आपको करना ही करना है। करंट ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगने की जरूरत नहीं है कि करंट में ही लगे, या दो इतनी मोटी बुक्स ले आए और करंट में लगे, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन बनते हैं मुश्किल से 5 से 6 या 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन में तुम अगर कोई छोटी सी पतली सी बुक भी पढ़ लेंगे तब भी 2 तो लगा ही जाएंगे, और 2 गलती भी हो गए तो 20% तक चले जाएंगे, और 80% तक आपको कवर करना है, 80-82 तक। सही बात। बाकी कोई 100% नहीं कर, मुश्किल ही है। अगर एक व्यक्ति कर भी रहा है लाखों में या 10 लोग कर रहे हैं तो कोई वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। सही बात। उनसे टाइम भी कम है, उनसे आपका कट ऑफ प्रभावित नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। भले ही जो कोचिंग वाले जितने भी जो चलते रहते हैं ना टेस्ट, जरूरी नहीं है कि टेस्ट, कोचिंग वाले क्या है टेस्ट एग्जाम के हिसाब से नहीं बनाते, कई और बनाते हैं अपने दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड। हाँ। तो आप जो उठाइए अपने बुक्स को, सिलेबस को, और सिलेबस के अनुसार अच्छी तरह से रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। तो जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपकी प्री निकलने की सुनिश्चितता ज़्यादा हो जाएगी ना। विज्ञान एवं पर्यावरण, ये एनवायरनमेंट भी लिखा है, 7वीं यूनिट है विज्ञान एवं पर्यावरण। तो पर्यावरण के लिए कोई परीक्षा संदर्भ आती है, एक पतली सी किताब आती है वार्षिक, उसे ले लीजिए, क्योंकि पर्यावरण में अपडेशन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस को देखना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से हो जाएगी, खाद्य प्रसंस्करण ये सब चीज़ें उसी से हो जाएंगी, या उसके लिए थोड़ी थोड़ी पीडीएफ आती है निर्माण आईएएस की, उन्हें ले लेना। अब क्या रह गया इसमें, राज्य की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, ये सब लूसेंट से हो जाएंगे। इनमें कुछ चीज़ें हैं जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, इनकी भी निर्माण जो पीडीएफ निकालते 2-2, 3-3 पेज की, है ना, या कंपाइल कर दी होंगी आप, मुझे पता नहीं, पिछली बार तो पीडीएफ थी, तो उन पीडीएफ में सब कुछ हो जाता, 2-2 पेज की रहती है, सब कवर हो जाता है अच्छी तरह से। तो इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। एमपी अच्छी तरह से है, ट्रेडिशनल लूसेंट से कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, जितना रिवीजन करोगे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप सटीकता में पहुंच पाएंगे। और दूसरा, एग्जाम हॉल में जो 2 घंटे आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने देखा कि इतना सरल क्वेश्चन आ गया, आप उड़ने लगे एग्जाम हॉल में, हाँ क्या बात है, अगर उड़ने लगे तो आपको जो है माइंड उतना ही ढीला हो जाएगा, और माइंड ढीला हुआ आप सरल से सरल क्वेश्चन भी कई बार 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर लेंगे, लूज कर लेंगे। सही बात। ऐसी स्थिति में आप संकट में पड़ जाए प्री बहुत मुश्किल है। सही बात। तो इससे अच्छा है कि आप केवल मेंटेनेंस बनाए रखिए 2 घंटे तक, जो 2 घंटा 1 घंटे में खत्म मत करिए, पहले पेपर 1 घंटे में खत्म करिए, पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग खत्म करो, और गोला मत लगाना 1 घंटे तक। फिर 1 घंटे तक जो सटीक गोला आ रहे हैं उन्हें लगा दो, 1 घंटे पहले 1 घंटे में जो आ रहा है आपको ये सही है, और कंफ्यूजन वाले में छोड़ो, तो दोबारा रीडिंग करोगे उसमें लेना दूसरे घंटे में, है ना। तो पहले घंटे में जो सटीक है वो लगाओ, और दूसरे घंटे में जो थोड़ा टफ है, जैसे 50-50 में खेल रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो ऑप्शन आ ही नहीं रहे, 50-50% है, तो उनके लिए आपकी जो अंतरात्मा जो गवाही दे, अगर 2 ऑप्शन में वो लगा देना, है ना, और वो ज्यादातर अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं चीजें डली रहती है। कई बार क्या हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ हमने कभी ना कभी पढ़ी होंगी, हो सकता है 6 महीने पहले पढ़ी हो, 2 साल पहले पढ़ी हो, या सुनी हो किसी भी चीज़ से, तो हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में डली होती है। तो उन चीज़ों का पावर को अपने उपयोग करिए। अगर अंतरात्मा की आवाज़ दे रही है कि जो कुछ ऑप्शन ये सही है तो वही लगाइए, आप अनसंट चीज़ों को मत लगाइए। तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन वो भी 50-50 वाले भी 50% तो सही हो ही जाएंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ के नज़दीक पहुँच जाएंगे, या कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी की प्री निकले, है ना। तो हमारे साथी ने आपको ये चीज बताई, तो आप हर बार इसी तरीके से निकालते थे? हाँ, हर बार इसी तरीके से लगभग मेरी निकली, मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं दी किसी की भी,
आज तक प्री की, और केवल प्रीवियस पेपर लगाए एक अंदाजा आइडिया लगाने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन आते, इस लेवल क्वेश्चन आते। एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, बस रिवीजन ज्यादा किया, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया, मेरा कंफ्यूजन कम हुआ, कंफ्यूजन कम हुआ तो हमारे मार्क्स ज्यादा आए। और हर बार लगभग पिछली बार मेरे 2021 की प्री में 77 थे, है ना, उससे 2019 की प्री में 76 थे, है ना, इस बार हमारे 75। तो अब जो भी होगा तो ऐसे मार्क्स रहेंगे, आप भी गेन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को, मेरे साथी ने आप लोगों को मार्गदर्शन दिया है, तो आप इस तरीके से अगर पढ़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप लोगों, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल।